भुवनेश्वर में नाइट क्लब में भीषण आग लगने के बाद इमारत से धुआं निकलता दिखाई दिया। आग की तेज लपटों से नाइट क्लब को नुकसान। दिल्ली के सैनिक फार्म्स में अवैध निर्माण पर डीडीए का बड़ा एक्शन। डीडीए के बुलडोजर ने सैनिक फार्म्स में अवैध बंगले को गिराया। पूरे इलाके में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के कोडीन सिरप के अवैध कारोबार पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई। 30 से ज्यादा एफआईआर के बाद ईसीआईआर दर्ज। यूपी समेत 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी। अवैध कप सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की लखनऊ में छापेमारी। आरोपी आलोक सिंह के आवास पर भी छापा पड़ा। वाराणसी में भी अवैध कप सिरप मामले में ईडी की छापेमारी। आरोपी शुभम और उसके सहयोगियों के घर पर छापा। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से थाईलैंड से गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के डिपोर्टेशन में देरी। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनने के बाद होगा डिपोर्टेशन। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक शिफ्ट किया गया। बैंकॉक के इमिग्रेशन सेंटर में रखे गए दोनों भाई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में तीसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद। राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के पास भारी पुलिस बल की तैनाती। हनुमानगढ़ के टिब्बी में बीजेपी विधायक गुरबीर बराड़ ने प्रदर्शनकारी किसानों से की बात। बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल तक किसानों की बात पहुंचाने का दिया आश्वासन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी में डेयरी संचालक की बेटी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। दूल्हे के रिश्तेदार से बैग छीनकर भागे बदमाश। हाथरस के सिकंदर राव में कोचिंग से लौट रही 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़। बाइक सवार युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप। मध्य प्रदेश के दतिया में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर को नहीं पहचान पाया बुजुर्ग। कलेक्टर से बुजुर्ग ने कहा, आपको नहीं, साहब को ही दूंगा आवेदन। वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दूल्हे ने दहेज के 51 लाख रुपए लौटा दिए। चांदी का एक सिक्का लेकर की शादी। बिना दहेज की शादी को सर्व समाज ने सराहा। उत्तर प्रदेश के इटावा में इलेक्ट्रिक की दुकान में भीषण आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू के किश्तवाड़ चंबा मार्ग पर बड़ा हादसा। कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। मुंबई में एक स्कूल के बाहर आवारा कुत्ते ने सिक्योरिटी गार्ड पर किया हमला। सुरक्षा गार्ड ने कुत्ते के हमले से खुद को बचाया। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ट्रांसफार्मर चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल भी हो गए। यूपी के रायबरेली में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रैक्टर लूट में शामिल 3 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में गौ तस्करों की गाड़ी ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया। दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। घायल हुआ प्रॉपर्टी डीलर। पुलिस जांच में जुटी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भीषण बस हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी। 9 की मौत। यूपी के इटावा में खतरनाक बाइक स्टंट करते नजर आए युवक। पुलिस ने बाइक सीज कर 19,000 का जुर्माना भी लगाया। यूएस के कैलिफोर्निया में कंस्ट्रक्शन क्रू की गलती के चलते गैस पाइपलाइन में हुआ धमाका। 6 लोग इंजर्ड। अयोध्या में 31 दिसंबर को एक बार फिर से होगा भव्य ध्वजारोहण। राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमपी के जबलपुर में रेत कारोबारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन। 91 बरस की उम्र में लातूर में लिया आखिरी सांस। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी चेंज का दावा किया। उन्होंने कहा कि हाईवे, रेलवे और वाटरवे में तेजी से तरक्की हुई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर फॉर्म भरने पर साधा निशाना बोले। बंगाल के लोगों को गुमराह कर खुद वैध मतदाता बनी ममता बनर्जी। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में एसआईआर ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाना खाने के बाद 8 छात्राएं हुई बीमार। अस्पताल में कराई गई भर्ती। यूपी के संभल में दीपासराय इलाके में नई पुलिस चौकी बनकर तैयार। नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद इलाके में बनाई गई नई पुलिस चौकी। मुंबई के पहले डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा का वीडियो वायरल। रेप और हत्या की धमकी मिलने का लगाया आरोप। सरकार से मांगी सुरक्षा। जापान में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके। 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर और लाइब्रेरी की दुर्दशा का लगाया आरोप। बीजेपी के विप्लव देव का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। बोले, बंगाल से जाने वाली है ममता बनर्जी की सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मुलाकात कर दी सांत्वना। एमपी के भिंड में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। इंडिगो मामले में डीजीसीए ने इंडिगो की निगरानी करने वाले 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को हटाया। शुरुआती जांच में पाए गए थे दोषी। चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत के 75वें जन्मदिन पर उनके घर के बाहर जमा हुए फैंस रजनीकांत की एक झलक पाने के लिए दिखाई दिए बेताब। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी। बोले, युद्ध लंबा चला तो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है संघर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने आवास पर एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन किया। इस डिनर में कई तरह की डिशेस भी परोसी गई।
हरियाणा के झज्जर में वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचे एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, जहां उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी कर रहे युवा पहलवानों के साथ की बातचीत। देश का एक प्रमुख कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र है वीरेंद्र अखाड़ा। यहां युवा पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करते हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला वापस लिया। 2028 लॉस एंजलिस में ताल ठोकने की कर रही हैं तैयारी। संसद में ई सिगरेट पीने पर तृणमूल कांग्रेस सांसद स्वागत राय की सफाई, बोले हाउस के बाहर खुली जगह में सिगरेट पीने पर कोई पाबंदी नहीं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का तृणमूल कांग्रेस सांसद स्वागत राय पर निशाना, बोले सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करना दंडनीय अपराध है, उन्हें पहले कानून पढ़ लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद भवन के एनएक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। इसमें शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों की परफॉर्मेंस की समीक्षा हुई। राहुल गांधी की कांग्रेस सांसदों की बैठक में शशि थरूर नहीं पहुंचे। 30 नवंबर को कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग में भी शशि थरूर शामिल नहीं हुए थे। पाकिस्तान में आतंकी संगठन टीटीपी का घातक हमला, पाकिस्तानी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों पर RPG-7 से किया अटैक, पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। कंबोडिया ने थाईलैंड पर BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया भीषण हमला, थाईलैंड के लोगों में मचा हड़कंप, वीडियो आया सामने। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज, दोनों देशों ने डोनेत्स्क पर कंट्रोल को लेकर अलग अलग दावे किए। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट सेल्स की शुरुआत का ऐलान किया, लेकिन टिकट पर पाकिस्तानी टीम के किसी भी खिलाड़ी या फिर कैप्टन की फोटो नहीं लगी। गुजरात के राजकोट में एक शख्स ने बिजनेस पार्टनर महिला की मामूली बात को लेकर जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, घटना का CCTV फुटेज आया सामने। गुजरात के भावनगर में मंदिर में दर्शन करने जा रही महिला को थार ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में महिला की मौत हो गई। गुजरात के वडोदरा में नशे में धुत कार चालक ने बुलेट बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के कैथल निवासी दंपति ने 37 लाख में खरीदा चर्चित VIP नंबर 8888। इससे पहले हिसार के व्यवसायी ने लगाई थी 1 करोड़ 17 लाख की बोली। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में एक घर के बाहर से पिकअप गाड़ी चोरी, घटना के बाद पीड़ित ने थाने में दर्ज कराया केस। बिहार के आरा में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के मधेपुरा में गैस लीकेज से 4 घर जलकर राख, हादसे में एक घर में लड़की की शादी के लिए रखा 4 लाख का कैश भी जल गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चालान काटने से आहत ट्रक ड्राइवर ने शरीर पर डीजल डालकर आत्महत्या की दी धमकी। ट्रक ड्राइवर ने बिना पेपर दिखे RTO पर 4500 रुपए के चालान काटने के लगाए आरोप। यूपी के बिजनौर में खेल रहे बच्चे पर पागल कुत्ते ने किया हमला, कुत्ते के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल, बच्चे पर हमले का वीडियो CCTV में कैद। बिहार के खगड़िया में अतिक्रमण हटाने के दौरान बुलडोजर पर चढ़ी लड़की का वीडियो वायरल, लड़की ने प्रशासन पर सिर्फ गरीबों के घर गिराने के लगाए आरोप। यूपी के बिजनौर में बंदरों के आतंक से परेशान किसान ने भालू का रूप धारण कर खेतों से भगाए बंदर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोहतक PGI के अस्थायी कर्मचारियों ने कौशल रोजगार में शामिल करने की मांग को लेकर CM हाउस पर किया प्रदर्शन। हरियाणा के पंचकूला में एक महिला के कहने पर 2 लोगों ने कुत्ते की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान की राजधानी जयपुर में फीमेल कैटेगरी में बस का टिकट देने पर भड़की ट्रांसजेंडर वकील और बस कंडक्टर के बीच हुई जमकर बहस। MP के खरगोन में नागलवाड़ी सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन अचानक फटने से हड़कंप, पाइप फटने से 20 फीट ऊंचा फव्वारा छूटने से सहमे लोग। किसानों के जो खेत हैं वो तालाब में तब्दील हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बाइक सवार अपराधियों ने रेत कारोबारी की दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोगों ने किया चक्का जाम। बिहार के पूर्णिया में मछली लदे गाड़ी से अवैध वसूली और मारपीट करने वाले ASI को SP ने किया निलंबित, ASI गिरफ्तार, थाना प्रभारी भी निलंबित। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के बहाने आए 2 बदमाशों ने की लूट, बदमाश सोने की चेन चांदी का ब्रेसलेट लूट कर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। बिहार के मुंगेर में 4 अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। बिहार के बांका में गोलीबारी के दौरान एक आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, मौके से 2 युवक फरार, गांव में किसी से विवाद के बाद फायरिंग कर रहे थे आरोपी। बिहार के मधेपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया, तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। पंजाब के फाजिल्का में कोर्ट में पेशी पर आए शख्स की आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या, पुलिस के मुताबिक 2 गुर्गों की दुश्मनी के चलते हुई है यह हत्या। यूपी के बलिया में 2 दोस्तों के गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना में 6 लोग घायल हो गए, वारदात के बाद केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के छपरा में रोहित यादव हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, पत्नी ने ही अवैध संबंध में प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी दोनों गिरफ्तार। हरियाणा से पति को ढूंढते हुए बिहार के दरभंगा पहुंची 8 महीने की गर्भवती महिला, पति पर लगाया शादी करके छोड़ने का आरोप। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट से राहत, बरेली सेशंस कोर्ट ने तौकीर रजा को 11 में से 3 मुकदमों में दी जमानत, एक केस में जमानत खारिज।
बिहार के सीवान से जेडीयू सांसद और जेडीयू विधायक से रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने कोलकाता के हावड़ा से गिरफ्तार किया। फेमस होने के लिए आरोपी ने मांगी थी रंगदारी। बिहार के रोहतास में बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा में नकली मजिस्ट्रेट बनकर घुसे सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने नकली मजिस्ट्रेट समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। एमपी के शाजापुर में साइबर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। पुलिस ने पूछताछ के बाद 19 लोगों को हिरासत में भी लिया। मध्य प्रदेश के रीवा में पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने की जमकर मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार के पटना में इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा के दौरान 30 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुट गई पुलिस। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की हवाई उड़ानों पर सरकारी खजाने से खर्च हुए 47 करोड़। खुद सीएम ने विधानसभा में सवाल के जवाब में जारी की लिखित जानकारी। विवादित बयानों से घिरे मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा की कृषि विभाग से छुट्टी। सरकार ने बिना विभाग और बिना काम प्रशासन विभाग में किया अटैच। संतोष यादव को बर्खास्त करने की तैयारी। सीएम मोहन यादव के आदेश पर मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग केंद्र को भेजेगा प्रस्ताव। संतोष वर्मा पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए आईएएस प्रमोट होने का आरोप। सरकार ने चार्जशीट जारी करने का भी लिया फैसला। यूपी के वाराणसी में कफ सिरप माफिया शुभम और उसके गुर्गे महेश सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित। दोनों की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी पुलिस की छापेमारी जारी। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग को लेकर अन्ना हजारे अगले साल 30 जनवरी से शुरू करेंगे भूख हड़ताल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की तीसरी सालगिरह पर डिप्टी सीएम ने दिखाए तेवर। मंच से सीएम को बोले, अब ऐसे नहीं चलेगा काम, जिसको जो देना है अभी दे दो। सोनीपत में आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। बोले, कतार में खड़े आखिरी शख्स तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार का संकल्प है। आईएसआई के पूर्व चीफ फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 14 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। इमरान के करीबी पर लगे थे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन समेत कुल 4 बड़े आरोप। बुल्गारिया में भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन तेज। राजधानी सोफिया में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री रोसेन से इस्तीफे की मांग की। बांग्लादेश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान। देश की 330 सीटों के लिए 12 फरवरी 2026 को डाले जाएंगे वोट। उसी दिन होगा नतीजों का ऐलान। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने खारिज किया इलेक्शन शेड्यूल। आधिकारिक बयान में कहा, हत्यारे फांसीवादी यूनुस गुट के अवैध चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की नहीं उम्मीद। हेमा मालिनी ने नई दिल्ली में रखी धर्मेंद्र की प्रेयर मीट। पिता की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए भावुक हुई हेमा और धर्मेंद्र की बेटियां ईशा और आहाना। धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में गृहमंत्री अमित शाह भी हुए शामिल। ही मैन को याद करते हुए उन्होंने कहा, उनका जाना इस देश और फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी ना भरा जाने वाला नुकसान। पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत। 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का दुनिया भर में डंका। मूवी ने आमिर खान की सितारे जमीन पर की कमाई के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 274 करोड़ के पार।